हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको पिछले वीडियोस के आगे से। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल कंडक्टिविटी हम पहले ही बता चुके थे। इसमें क्या करना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है? द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो पावर जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इस टर्म एज द कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसी को हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आपसे, फिजिक्स में आपने ओम्स लॉ पढ़ा है। द करंट, ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, जहाँ पर I क्या है बेटा? I इज द करंट स्ट्रेंथ और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद I इज इक्वल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R, या फिर V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अब बात आती है रेजिस्टेंस की। R क्या है? ये रेजिस्टेंस है। तो R को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन ठीक टू द फ्लो ऑफ करंट। जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसका जो अपोज किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो करंट फ्लो के अपोज को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट फ्लो के अपोज को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। ठीक है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? L अपॉन A। L जो है वो लेंथ है और A क्या है? एरिया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R रो L अपॉन A। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है ना, इसी चीज़ को फार्मूले में लिखा गया है। ये कुछ चीज़ें फिजिकल मतलब फिजिक्स से हैं रिलेटेड। फिर द मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? देखिए, अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आपने कोई 1 मोल डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी मोलरिटी क्या हो? 1 हो। ठीक है ना, उसी को हम लोग, और उस 1 मोलरिटी वाले सॉल्यूशन के थ्रू जो उसकी जो कंडक्शन पावर होगी, जो कंडक्टिविटी होगी, उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने लिखा द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। ओके, इसे हम, तो मोलर कंडक्टिविटी का ये साइन हो गया। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन CK, जहाँ पर ये साइन मोलर कंडक्टिविटी का है, K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और C क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर C जो है, इट्स C द यूनिट ऑफ द मोलरिटी, देन, और ये कंडक्टिविटी में बी एक्सप्रेस एज द मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C। ठीक है ना, 1 लीटर में सोल्यूशन बनाना तो 1000 अपॉन C हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब क्या डिफाइन करना है हमको?
इधर देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व हो और उसके थ्रू जो कंडक्टेंस निकल कर आएगी, जो कंडक्टिविटी होगी उस सोल्यूशन की, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो डिफाइन करेंगे द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in the solution. Equivalent conductivity, this is the conductivity और ये है E। E क्या है, equivalent है, तो equivalent conductivity is equals to K into 1000 upon concentration in equivalent, है ना। equivalent में concentration होगी where C ग्राम equivalent per लीटर, ठीक है। अब देखिए, या इसी को हम लोग नॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब बेटा नॉर्मलिटी होता है, यहाँ मैंने एन भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब यहाँ से थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, द प्रोसेस in which chemical reaction done by the electrical energy, ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच द केमिकल रिएक्शन डन बाय electrical energy called the electrolytical energy, ठीक है। electrolysis called the electrolysis and cell in which electrolysis takes place called electrochemical cell, ऐसे सेल जिनमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। सीधी सी बात है ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हैं, ऐसे सेल जिनमें किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाई गई है। सपोज दैट हमने एक सेल लिया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल किया और 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इसमें से जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसे हमने कैथोड कहा है, उसे हमने क्या कहा, कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे एनोड कहेंगे। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, कैटायन में कौन टूटेगा, जो मेटल होगा, तो इसलिए हमने m लिख दिया, m की पावर n+, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, या n इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा ठीक रहेगा। n इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये जो है वो न्यूट्रल मेटल में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन किस पर हो रही है बेटा, कैथोड पर। एक चीज़ और हमेशा याद रखना इस चैप्टर में या कहीं पर भी, कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमेशा एनोड पर होती है और रिडक्शन की प्रोसेस हमेशा कैथोड पर होती है। आगे चलकर मैं इसको कुछ तरीके, कुछ फंडे भी लर्न करने के आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, एट एनोड पर a की पावर n- आया तो n इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिससे ये a की पावर n- जो है a में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर द ऑक्सीडेशन, मैंने लिख भी दिया है, ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। हमेशा रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। साइन कन्वर्जन की बात करते हैं। साइन कन्वर्जन क्या होते हैं इनमें, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है, याद रखना।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। वाइल द वोल्टाइक सेल में, जबकि वोल्टाइक सेल जो होते हैं वोल्टाइक सेल, उन वोल्टाइक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, अपोजिट हो गया इसका, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ द वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सेट किए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, उनको देखिए जरा क्या हैं वो एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस के। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, तो एनोड पर Cl माइनस आएगा, गिव्स आउट हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है ना। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिससे न्यूट्रल Na में चेंज हो जाएगा। तो बेटा अभी भी मैंने बताया कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। क्लियर, इतनी बात, इसको लिख लीजिए। अब देखिए द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हम लोग एक्वस NaCl को ले रहे हैं, यहाँ पर मोल्टेन था, एक्वस NaCl को ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो NaCl ब्रेक होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ वाटर NaCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड, वाटर की प्रेजेंस में NaCl का कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्या करना है, 2H2O गिव्स आउट H3O प्लस प्लस OH माइनस, वाटर इस तरह से आयोनाइज हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाल के आप लिखेंगे कि रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ आयन एट एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द डिसॉल्विंग पोटेंशियल ऑफ आयन। क्या रिलीज होगा, ये जो रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ आयन है, किसी कौन सा आयन रिलीज होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है उस आयन की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पर। किस पर, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल पर। तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस इज लेस देन OH माइनस, सो एट एनोड, इसलिए एनोड पर Cl माइनस विल बी रिलीज। इसलिए एनोड पर, बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर बेटा, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस इज लेस देन OH माइनस, सो एट एनोड, इसीलिए एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, Cl माइनस विल बी रिलीज। H3O प्लस आयन और अगर Na प्लस आयन में, ये दो आयन है ना, पॉजिटिव आयन दो हैं, तो दो में अगर कंपेरिजन करते हैं इन दोनों में, तो किसकी ज़्यादा है पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, Na प्लस की, इसलिए जिसकी कम होती है वो रिलीज होता है। तो कैथोड पर क्या रिलीज होगा, क्लियर, जिसकी पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस आयन की कम होगी वही रिलीज होगा। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको तैयार रखनी हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम और किसका ज़्यादा होता है। एट एनोड, तो एनोड पर Cl माइनस आ गया। आप इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि Cl माइनस आएगा कि OH माइनस आएगा, तो Cl माइनस आएगा। हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर क्या होगा, H3O प्लस आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा H2O और हाफ H2 में ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पर। दूसरा नोट डालिए, अबव द रिएक्शन एक्सप्लेन दैट, इस रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस H प्लस आयन, ठीक है ना, इन सोल्यूशन H प्लस आयन डिक्रीज, इस एरो का मतलब हमारे डिक्रीज होगा, याद रखना यहाँ पर, H प्लस आयन डिक्रीज इन द सोल्यूशन। H प्लस आयन अगर, ध्यान दीजिए, H प्लस आयन डिक्रीज करेंगे तो pH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उल्टा लगाया साइन, तो इसकी वजह से एल्कली नेचर क्या करेगा भाई, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया, तो एल्कली नेचर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया।
दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल के थर्ड पॉइंट भी नोट में लिखेंगे, इफ वी टेक वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl का लेकर चलते हैं तो एट एनोड, तो एनोड पर 2OH माइनस आएगा, याद रखना एनोड पर फिर क्या नहीं आएगा, Cl माइनस नहीं आएगा। अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा 2OH माइनस आएगा, H2O प्लस हाफ और 2 में ब्रेक होगी रिएक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए जाएंगे और यूटिलाइज होने के बाद H2O बनेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है, देखिए जरा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट एट द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो कॉपर सल्फेट टूटेगा Cu++ एंड SO4- में, वाटर इस तरह से डिकम्पोज होगा, ये हमेशा ऐसे ही डिकम्पोज होता है। एट एनोड, एनोड पर कौन आएगा, 2OH- आएगा क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है ना बेटा। तो ये आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2OH- गिव्स आउट H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर दिए जाएंगे। कॉपर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर एक्वस सॉल्यूशन एट द कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए, इफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड आर सेम मेटल, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों सेम मेटल के हैं, देन दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड अटैक्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा, या एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, अटैक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। अटैक इलेक्ट्रोड क्या करता है, एंड दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, मेटल रिलीज एट एनोड, मेटल एनोड पर रिलीज होगा, ठीक है बेटा। मेटल कहाँ रिलीज होगा, अगर अटैक इलेक्ट्रोड है तो मेटल हमेशा एनोड पर रिलीज होगा एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड, और वो जाकर के किस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर। तो जरा देखिए, एट एनोड Cu+ के रूप में रिलीज होगा, एट कैथोड Cu+ 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये डिपॉजिट हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने दिखाया यहाँ पर, ध्यान से देख लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ attacked electrode do not affect the concentration of electrolyte। अटैक्ड इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट करेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर।